तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है तो 24,000 रुपये की धनराशि पर 30% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आज हम बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक संयोजित है, ठीक है। और हमें जो दर दी हुई है ये वार्षिक दर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 30% अगर 1 साल की दर है तो आधे साल की अर्धवर्ष की कितनी हो जाएगी, 15%। तो यानी इसका आधा करके लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर कितना है, 15% है, ठीक है। ये अर्धवार्षिक की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 1.5 वर्ष है इसमें जो ये छमाही बोलते हैं इसको, तो कितनी बार छमाही आएगी, इसको आप 2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो समय कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 बार, ठीक है। यानी कि ब्याज जो है वो 3 बार संयोजित होगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी दोस्तों यहाँ पे 3 वर्ष दिया हो या फिर 3 छमाहियाँ या फिर 3 तिमाही दिया हो, ठीक है, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये रेशो याद रखनी है, ठीक है। 3:1, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करेंगे। 15% को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, 15/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को 5 से काट लीजिए तो कितना आएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हमने इसका पता लगा लिया कि 15% को 3/20 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करेंगे। मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, 24,000 रुपये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 24,000 मूलधन है, ठीक है। अब इसमें गुणा कर देना है इसका 3/20 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे 3/20 से गुणा करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 0 से 0 कट गया और 2 से इसे काटेंगे तो ये 12 पे कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 1200 और 1200 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक बार इसे गुणा कर लिया 24,000 को इससे, तो 3600 आया है। तो इसके नीचे आपको पहले वाली संख्या के नीचे 3600 लिख लेना, ठीक है। अब देखिए जो 3600 आया है इसे फिर से दोबारा इससे गुणा कीजिए, 3/20 से इसे गुणा कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया और 2 से काटेंगे तो ये 18 पे कटेगा और एक 0 लग जाएगी, ठीक है। तो 18 तिया कितना होता है, 54। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा, ठीक है। तो 540 हमें मिला, तो दूसरे वाले के नीचे 540 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसे एक बार और गुणा कीजिए 3/20 से, ठीक है। देखिए 0 से 0 कट गया और 2 से इसे काटेंगे तो ये 27 पे कटेगा और 27 तिया कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। तो तीसरे वाले के नीचे 81 लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। 36 तिया कितना होगा, 108 और यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 10,800 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 1620 रुपये, ठीक है। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 81 आएगा। बस ये करके आपको इन्हें जमा कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले 1 आ जाएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 10 आएगा, 1 हासिल। इन तीनों को जमा करेंगे तो 15 और 1 हासिल। अब इन दोनों को जमा करेंगे 2 और 1, ठीक है। तो 12,501 रुपये आपको ब्याज का प्राप्त होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 62,500 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है और समय हमें 3 वर्ष का दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमने पिछले सवाल में शॉर्ट ट्रिक लगाई थी इसमें भी हम वही लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दर हमें 8% दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दर लिख लेता हूँ 8%। अब 8% को हम कैसे लिख सकते हैं, 8/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम 4 से काट लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा 4 से काटेंगे तो, और नीचे 25 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने पिछले सवाल में दर को बदल लिया था, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ तक कर लिया। अब क्योंकि समय हमें 3 वर्ष का दिया हुआ है तो हम ट्रिक लगा देंगे, यहाँ पे रेशो लगा देंगे। देखिए 3:1, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब थोड़ी जगह छोड़ के देखिए यहाँ पे हमें मूलधन दिया हुआ है 62,500 रुपये, ठीक है। और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2/25 लिख लेते हैं और 25 से मैं इसे काट दूंगा, ठीक है। आपको पता होगा ये 25 का वर्ग होता है 625। तो जब इसे 25 से काटेंगे तो ऊपर
25 बच जाएगा, ठीक है। 2500 आ गया और यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5000 आ जाएगा। तो जो पहली वाली हमारी राशि आई है उसे यहाँ पे पहले वाली संख्या के नीचे लिख देंगे 5000, ठीक है। अब इसे दोबारा गुणा कर लेंगे 2/25 से। अब देखिए यहाँ पे इसे 25 से काटेंगे 50 को तो कितने पे कटेगा, 2 पे कटेगा और ये 2 जीरो लग जाएंगी, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। तो 400 को मैं इसके नीचे लिख दूंगा। अब 400 का गुणा फिर से कर देंगे तीसरी बार, ये आपको 3 बार करना होगा, ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। अब ये तीसरी बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 25 से इसे काटेंगे तो पहले 1 पे कटेगा, फिर 15 बचेगा, 150 हो जाएगा, तो फिर ये 6 पे कट जाएगा, ठीक है। तो 16 का गुणा 2 में करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 यहाँ पे तीसरे के साथ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 दिया 15,000, तो यहाँ पे मैं 15,000 लिख लूँगा और यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1200, ठीक है। इस तरीके आपको साथ साथ लिखते जाना है और 32 तो 32 ही रहेगा 1 से गुणा करने पे। अब इसे जमा कर लेंगे तीनों को, तो यहाँ पे 32 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे देखिए 1 का जमा 5 में करेंगे तो 6 और 1, ठीक है। तो कितना आ गया, 16,232 रुपये। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 5,120 रुपये की धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को आज हम बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। यहाँ पे हमसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी होगी। यहाँ पे P जो है वो मूलधन है और R जो है वो ब्याज की दर है, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं। मूलधन हमें दिया हुआ है 5,120 रुपये, ठीक है। और का मतलब होता है गुणा, ठीक है। दर कितनी दी हुई है, 12.5%। तो 12.5% फिर से गुणा लगाएंगे और 12.5%, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। इससे बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5,120 और 12.5% को हम 1/8 लिख लेते हैं, ठीक है यहाँ पे, और इसको भी 1/8 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 8 से इसे काटेंगे तो पहले ये किस पे कटेगा, 6 पे, और फिर 4 पे कटेगा और 0 लग जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 का वर्ग होता है 64, तो ये फिर से 8 पे कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। अभी दोनों कट चुके हैं, ऊपर कितना बचा है, 80 बचा है। तो यानी कि हमारा अंतर सीधा निकल आया है 80 रुपये, ठीक है। तो इस शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कीजिएगा। और दोस्तों अगले सवाल में मैं आपको 3 वर्ष की शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये 80 रुपये हमारा आंसर है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 16,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब इस सवाल में हमसे 3 वर्ष का अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, 2 वर्ष का अंतर था। तो आप ध्यान रखिएगा वहाँ पे 2 बार हम R% लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष का पूछा जा रहा है, तो क्या करना है, यहाँ पे 2 बार तो R% लगाना है जैसे पिछली बार लगाया था, लेकिन तीसरी बार R में 300 का जमा भी कर लेना है, ठीक है। 300 जमा R%, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, पहले मूलधन लिख लेते हैं, कितना है 16,000 रुपये, ठीक है। और फिर गुणा लगा देंगे, दर हमें कितनी दी हुई है 5%, तो 5/100 गुणा फिर से R%, तो 5/100। और तीसरी बार क्या होगा, 5 में 300 को जमा करके लिखना है, तो कितना आ जाएगा 305%। तो नीचे 100 लग गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों को काट देंगे, ऊपर 1 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से 1/20 आ जाएगा और इन दोनों को 5 से काटेंगे तो नीचे तो 20 आएगा और ऊपर कितना आएगा, इसे 5 से काटेंगे तो पहले 6 पे कटेगा फिर 1 पे कटेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे 3 जीरो हैं, तो मैं 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो को काट दूंगा, ठीक है। अभी इन 3 बार 2 है, इनको गुणा कर लेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इन तीनों को काट के मैं नीचे 8 लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। 8 से मैं डायरेक्ट 16 को काट दूंगा, तो ये कितने पे कटेगा, 2 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर इन दोनों का गुणा कर लेना है बस, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 122 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 61 को 2 से गुणा करेंगे तो 122 रुपये, 3 वर्ष का अंतर आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके आप बहुत जल्दी एग्जाम में आंसर निकाल सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।